खाना खाते हैं तो खाना खाते हैं उसके अंदर जो प्रोटीन विटामिन होते हैं, उसके अंदर जो सत्व और तत्व है वो सारे पानी की तरह हमारे पानी के साथ मिलके हमारे शरीर के एक एक सेल तक पहुंचता है। और जब ये पहुंचता है तभी सेल को एनर्जी मिलती है। हमने बादाम खाया लेकिन अगर शरीर के टिश्यूज़ के अंदर वो बादाम एब्जॉर्ब नहीं हुआ तो उसका कोई मीनिंग नहीं है। अक्सर कई बात होता है कि हमारे बच्चे को इतना अच्छा खाना खिलाते हैं फिर भी उसका बॉडी जो है बनता नहीं है। हम ये करते हैं लेकिन उसका फ़ायदा नहीं हो रहा है। नहीं होने की वजह यही होती है कि जो आप अच्छी चीज़ें लेते हैं वो इंटरनली आपके बॉडी को एब्जॉर्ब करना चाहिए, और अगर वो एब्जॉर्ब नहीं होता है तो ऐसी तकलीफ़ें आती हैं। तो जो पानी हम पीते हैं उसी से हमारा संपूर्ण बॉडी ब्रेन सिस्टम जो है वो बढ़िया तरीके से काम करता है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम है, जो पानी हम रेगुलरली पीते हैं, हम कौन सा पानी पीते हैं? टेप वाटर पीते हैं, नल के अंदर से आने वाला पानी पीते हैं, आरओ का पानी पीते हैं, बड़ी बड़ी बोतल लेके आते हैं, ऐसी बोतल का पानी पीते हैं, बोरवेल का पानी पीते हैं। तो इस तरह का जो पानी है उससे हमारे शरीर को, मैंने बताया, वो फायदे नहीं होते। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि ये सारा पानी कैसा है? डेड वाटर है। ये पानी लाइव वाटर नहीं है। हाँ, गंगा के किनारे आप खड़े हो जाओ और बहता हुआ जो पानी आ रहा है उसको गिलास में लेके पी लो तो दैट इज ए लाइव वाटर। झमझम का पानी है वो भी लाइव वाटर है। लेकिन हम जो पानी पीते हैं ज़्यादातर वो हमेशा डेड वाटर होता है। आप कहोगे भाई डेड वाटर और लाइव वाटर में फ़र्क क्या है? तो डेड वाटर वो होता है जिसके अंदर 4 कमियां हैं, 4 डिफेक्ट हैं। कौन कौन सी 4 डिफेक्ट हैं? तो सबसे पहली डिफेक्ट ये है कि कॉर्पोरेशन वगैरह से आने वाला जो पानी होता है या बोरवेल से आने वाला जो पानी होता है उसमें क्लोरीन, फ्लोराइड, ब्रोमाइड जैसे चीज़ें होती है जो कि शरीर की से सब काइंड ऑफ पॉइजन। पानी के अंदर के बैक्टीरिया को सफा करने के लिए कॉर्पोरेशन जो है पानी का क्लींजिंग प्रोसेस करती है, उसमें ये सारी चीज़ें ऐड करती है ताकि उसके बैक्टीरिया मर जाए। लेकिन वो तो पानी में रहते ही है केमिकल्स, तो धीरे धीरे हमारे बॉडी में थोड़े थोड़े एक्यूमुलेट होते हैं। इसका इम्पैक्ट 10-15 साल के अंदर हमारे बॉडी के अंदर नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। दूसरा है ये ऑक्सीडाइजिंग। ऑक्सीडाइजिंग को समझने के लिए मैं स्पेशल आपको बताऊंगा कि ऑक्सीडाइजिंग क्या है और उसका अपोजिट क्या है। उसका अपोजिट है एंटीऑक्सीडेंट। अभी हम फ्रूट्स खाते हैं, ग्रीन वेजिटेबल एंटीऑक्सीडेंट मिलता है। पानी से भी हमें एंटीऑक्सीडेंट मिल सकता है, लेकिन ये पानी से एंटीऑक्सीडेंट नहीं मिलता है, क्योंकि ये पानी जो है वो ऑक्सीडाइजिंग है, एंटीऑक्सीडेंट वाला पानी नहीं है। दूसरा है एसिडिक। अगर पानी का तत्व ही एसिडिक है और अल्कलाइन नहीं है तो वो हमारे शरीर को नुकसान करता है। क्योंकि हम जो भी खाना खाते हैं उसका पाचन करने के लिए बॉडी के अंदर जितने भी तत्व छूटते हैं उसको पाचन करने के लिए वो सारे एसिड ही होते हैं। तो एसिड का काम हो गया खाने को पचाने का। लेकिन अगर ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर एसिड आता है और उसको न्यूट्रलाइज नहीं किया जाता है तो अलग अलग तरह की बीमारियां शुरू होती है। तो एसिडिक जो है तत्व अगर पानी में है तो वो हमारे शरीर को नुकसान करता है। तीसरा होता है मिनरल्स। जो पानी हम बोरवेल से निकालते हैं उसका टीडीएस कितना होता है? तो हर एक जगह पे अलग अलग होता है। समझो मेरे घर में जो बोरवेल से पानी निकलता है उसका टीडीएस 1600 है, 1600।
कहीं पे 600 होता है, कहीं पे 500 होता है, कहीं पे 1000 होता है। तो इतना TDS वाला जब पानी आता है तो पानी की टंकी के अंदर 2-4 महीने के बाद एक पूरी लेयर बन जाती है, मेटेलिक लेयर जैसा बन जाता है। वो हमारे शरीर के अंदर भी जाता है, जरूरत से ज़्यादा जाता है। उसी में मिनरल्स होते हैं लेकिन उतने बॉडी नहीं चाहिए नहीं, तो हम उसको क्या करते हैं, उसको कम करते हैं। कैसे कम करते हैं? RO से उसको कम करते हैं। RO के अंदर TDS को रेगुलेट किया जाता है। तो 650-700 का TDS वाला पानी जो होता है वो RO के मशीन में इनपुट होता है और RO से आउटपुट होता है। उसको 150-200 TDS में अगर हम लेके आते हैं तो बॉडी के लिए सही है, हमें राइट क्वांटिटी के अंदर मिनरल्स जो है वो मिल रहे हैं। एंड द नेक्स्ट डिफेक्ट जो है वो डिफेक्ट है हाइड्रेशन। अब ये 4 डिफेक्ट को हम एक के बाद एक समझेंगे तभी हमको पता चलेगा कि ये क्या है। जो पानी हम पीते हैं वो मैक्रो क्लस्टर्ड होता है। अब ये जो पानी जो है वो मॉलिक्यूल्स का बना हुआ होता है। अब ये जो मॉलिक्यूल्स हैं उसके क्लस्टर होते हैं जो एक दूसरे के साथ ऐसे जुड़े हुए होते हैं। अगर माइक्रोस्कोप में देखें तो ये जो पानी है उसके क्लस्टर्स इस साइज के हैं। माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो हमें ये पता चलेगा। अब हमारे बॉडी के अंदर जो सेल हैं वो सेल के अंदर ये पानी के जाने की जगह होती है, जिससे पानी और उसके साथ न्यूट्रिएंट्स ये सारे अंदर जा सकते हैं। लेकिन वो जगह इतनी कम होती है कि इतने बड़े जो क्लस्टर हैं वो ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं जा सकते हैं। इससे क्या होता है, आपने 1 लीटर पानी पिया लेकिन 20% 200 ml पानी ही शरीर के अंदर गया, बाकी का पानी अंदर गया ही नहीं और बाहर निकल गया। तो सेल के मेम्ब्रेन को जो पानी चाहिए वो उसको उतना मिला नहीं। अब एक दिन ऐसा हुआ, दूसरे दिन ऐसा हुआ, तीसरे दिन ऐसा हुआ, 2 साल, 4 साल, 5 साल ऐसा हुआ, तो धीरे धीरे आपके बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन धीरे धीरे होने लगता है। तो प्रोसेस इज वेरी स्लो, लेकिन उसको महसूस आप कुछ एक सालों के बाद करते हो। तो शरीर के सेल के मेम्ब्रेन द्वारा पूर्णतः अवशोषित नहीं है। हाँ, लेकिन अगर ये इसको तोड़ दिया जाए और इसको छोटा कर दिया जाए तो ज़्यादा इसके अंदर जा पाएगा और अंदर से कचरा जो है उसको बाहर निकाल पाएगा। ये समझ में आ गया? तो ये मैक्रो क्लस्टर्ड पानी है, ये जो पानी है वो मैक्रो क्लस्टर्ड है। अगर ये माइक्रो बन जाता है तो जीवित पानी कहलाता है। गंगा का पानी जो है वो ऐसा नहीं है, ऐसा है, माइक्रो क्लस्टर्ड वाटर है। पंद्रह से 20 मॉलिक्यूल होते हैं तो मैक्रो क्लस्टर्ड होता है। 4 से 5 मॉलिक्यूल का जूथ अगर बनता है तो माइक्रो क्लस्टर्ड हो जाता है। और अगर शरीर के अंदर न्यूट्रिएंट्स जा नहीं सकते हैं और वेस्ट बाहर नहीं आता है तो हेल्थ के इश्यूज होने लगते हैं और सेल्स हमारे जो हैं अनहेल्दी होने लगते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स जैसे जैसे अनहेल्दी होते जाते हैं वैसे वैसे शरीर में ताकत कम रहती है। थोड़ा काम करके हम थक जाते हैं, आराम करना पड़ता है। ये सारे इश्यूज प्रॉब्लम हमें होने लगते हैं। अक्सर ये कहा जाता है कि हमारा जो शरीर है वो जो पानी हम पीते हैं उसकी वजह से हमेशा थर्स्टी रहता है, प्यासा रहता है। इतना ही नहीं, ये पानी के अंदर मिनरल्स की भी कमी रहती है और मिनरल की कमी होने की वजह से शरीर के अंदर जितने भी मिनरल्स जरूरी है वो जाते नहीं हैं। और वहीं से शुरू होता है B2, B12, विटामिन डी वगैरह की कमी का कारण। और उसके लिए हमें इंजेक्शन लेने पड़ते हैं, उसके लिए हमें मेडिसिन लेनी पड़ती है। और आज इनका बहुत बड़ा व्यापार
हो रहा है, ये सब आप लोगों को पता है। और जब ये शरीर प्यासा रहता है तो डिहाइड्रेशन होता है, और डिहाइड्रेशन की वजह से क्या होता है, शुरुआत होती है कॉन्स्टिपेशन से। यहाँ बैठे जितने लोग हैं उसमें से 100% लोगों ने महसूस किया है कि कॉन्स्टिपेशन क्या है। कॉन्स्टिपेशन को चेक नहीं करते हैं तो धीरे धीरे हेडेक होने लगता है, स्किन ड्राई होने लगती है, मसल्स जो है उसके अंदर क्रैम्प आने लगते हैं। यहाँ तक कई लोगों ने जो 40 की उम्र के ऊपर जो है उन लोगों ने ये मसल के क्रैम्प भी महसूस किया होंगे। फिर हार्ट बीट रैपिड हो जाते हैं, आइज जो है वो खुल जाती है, कई बार बड़ी मोटी हो जाती है, कई बार एकदम छोटी हो जाती है, डिजीनेस का फीलिंग रहता है, एनर्जी कम रहती है शरीर के अंदर, ऐसा महसूस होने लगता है। और इसका अल्टीमेट अगर ध्यान न रखा जाए तो किडनी का फेलियर, ब्रेन का स्वेलिंग, ये सारी चीजें हो सकती है। तो ये था डिफेक्ट नंबर 1। माइक्रो क्लस्टर नहीं है ये पानी, मैक्रो क्लस्टर है। दूसरा जो डिफेक्ट है वो एसिडिक है। हमारे शरीर के अंदर नेचुरल इंटेलिजेंस सिस्टम है कि शरीर का पीएच लेवल 7.3 हमेशा मेंटेन होता है। हमारा इंटरनल बॉडी जो है वो 7.3 pH का लेवल हमेशा मेंटेन करता है। लेकिन आजकल हमारी लाइफस्टाइल ऐसी हो गई है कि हमारा खाना और पीना, ये दोनों चीजें ज्यादातर एसिडिक तत्वों को ही हमारे शरीर के अंदर ले जाती हैं। जैसे पिज्जा खाया, बर्गर खाया, जैसे हमने समोसे खाए, तो ये सारी चीजें जो हैं तली हुई, ये जो सारी चीजें हैं जो आती हैं, सारी चीजें जो हैं वो 2-2 महीने तक खराब नहीं होती है। ऐसी चीजें जो हम पार्सल में लेके आते हैं वो सारी चीजों में बहुत ही एसिड होता है, और ये हमारे बॉडी के अंदर जाता है, हम उसको कंज्यूम करते हैं, और हमारा बॉडी इंटेलिजेंटली वो उसको 7.3 के अल्टरनेटिव में मेंटेन करने की कोशिश करता रहता है। लेकिन जो एसिडिक तत्व बहुत सारे बढ़ जाते हैं तो वो मेंटेन नहीं कर पाता है। मेंटेन तभी होगा अगर डेली बेसिस पे पानी अल्कलाइन जाता है शरीर के अंदर, तो वो मेंटेन हो सकता है। तो ये जो हेल्थ रिलेटेड इश्यूज, अगर एसिडिक होता है पानी तो इससे होना शुरू होता है, और ये जो एसिडिक तत्व हैं उससे वही सारे प्रॉब्लम्स होने शुरू होते हैं। एसिडिटी होती है, ब्लोटिंग होता है, कॉन्स्टिपेशन होता है, हेडेक होता है, ड्राई स्किन, कफिंग, ये सारी चीज़ें होना शुरू हो जाती है एसिडिक तत्व की वजह से। ये डॉक्टर ऑट्टो हेनरिच वॉलबर्ग नाम के फिजिसिस्ट हो गए, साइंटिस्ट हो गए, इन्होंने ये रिसर्च किया था 1923 में कि बॉडी के वो सेल जो हैं, वो जो टिश्यूज हैं जो एसिडिक होते हैं, कैंसर वहीं पे होता है। मतलब कैंसरस टिश्यूज जो हैं वो हमेशा एसिडिक ही होते हैं। मतलब अगर एसिडिक टिश्यूज नहीं है बॉडी के अंदर तो बॉडी के अंदर कैंसर नहीं है। इसका अर्थ ये होता है कि हेल्दी टिश्यूज जो है वो सारे अल्कलाइन है। पूरे शरीर अगर हेल्दी है तो उसके सारे टिश्यूज कैसे होंगे? अल्कलाइन होंगे। तो इसके ऊपर से निष्कर्ष निकलता है कि अल्कलाइन बॉडी हेल्दी होता है और एसिडिक बॉडी जो है वो। इस रिसर्च के लिए उनको 1931 में नोबेल प्राइज भी दिया गया। और आज अमेरिका के जितने भी कैंसर ट्रीटमेंट के इंस्टीट्यूट हैं, जहाँ पे हमारे इंडिया के बॉलीवुड के सितारे
क्रिकेटर्स वगैरह कैंसर डायग्नोज होने के बाद ट्रीटमेंट के लिए गए हैं, वहाँ पे सबसे पहला काम उनके ऊपर यह किया जाता है कि उनको अल्कलाइन पानी पिलाना शुरू कर देते हैं। पहले दिन से एंटी के साथ ही उनका पानी जो है वो अल्कलाइन होना शुरू हो जाता है। तीसरा जो डिफेक्ट है पानी के अंदर वो है ऑक्सीडाइजिंग। अब शरीर के अंदर जो सेल के मेम्ब्रेन्स होते हैं, आप में से कितने लोगों को ये पता है कि इलेक्ट्रिक फोर्स जो हमारी बॉडी के अंदर जनरेट होता है वो दैट इज अ फ्लो ऑफ नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स। किसको पता है? इलेक्ट्रिसिटी का डेफिनेशन क्या है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और इलेक्ट्रॉन्स हमेशा कैसे चार्ज के होते हैं? नेगेटिव चार्ज के होते हैं। ठीक है, तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इलेक्ट्रिसिटी। तो हमारी बॉडी के अंदर भी ऐसी नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और ये नेगेटिव चार्ज वाले जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको अगर कहीं पॉजिटिव चार्ज मिल जाता है तो दोनों न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। समझ में आया? जैसे ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन है वो नेगेटिव उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, तो एनर्जी कंज्यूम हो जाती है। अब ये प्रोसेस 24 घंटे हमारे शरीर के अंदर चला करता है, और इसीलिए जब ये प्रोसेस धीरे 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 चलता है तो आप देख पाएंगे कि आदमी का चेहरा, आदमी का शरीर ये धीरे धीरे वीक होता जाता है। इसको हम एजिंग बोलते हैं। उम्र बढ़ रही है, तो ये उम्र जो बढ़ रही है वो इट इज नथिंग बट अ प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडाइजेशन। लेकिन आपने देखा होगा कि कई लोग ऐसे होते हैं जो होते हैं 60 साल के, लेकिन दिखते हैं 50-52 साल के, और कई लोग ऐसे होते हैं 50 साल के, लेकिन दिखते हैं 70 साल के। तो इसका मतलब क्या है कि वो अपनी एज के कंपैरिजन में उन्होंने ज्यादा क्या कर लिया है? ऑक्सीडाइजेशन हो गया है उसका, इसलिए वो अपनी उम्र से ज्यादा बुरे लगते हैं, या उन्होंने अपने ऑक्सीडाइजिंग प्रोसेस को कंट्रोल किया है। तो 60 साल की उम्र में जो होना चाहिए वो अभी तक नहीं हुआ है, और इसीलिए वो दिखते हैं 50 साल के। तो ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस हम टेक्निकली ये समझे तो इस तरह का होता है। ये फल को अगर आप काटोगे तो थोड़ी देर के बाद उसका वो जो पोर्शन है वो वासी और बेस्वाद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑक्सीडेशन का प्रोसेस उसके ऊपर होता है। वातावरण के अंदर से ऑक्सीजन जो है वो उसको एब्जॉर्ब करता है। उसी तरह ये केले का भी आप देखेंगे, जितना पक्का केला होता है उतना ऑक्सीडाइज होता है। उसी तरह से ह्यूमन बीइंग के अंदर भी ये ऑक्सीडेशन का प्रोसेस है। कि समझो ये 40 साल की महिला है, 50 साल की उम्र में ऐसे दिखेगी, 60 साल की उम्र में समझो ऐसे दिखेगी। वो 10-10 साल के अंदर उसके बॉडी के अंदर जो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हुआ है उसकी वजह से उसकी एजिंग और सिकनेस के चांसेस बढ़ते हैं। और जो पानी हम पीते हैं उसमें अगर ऑक्सीडाइजिंग प्रोसेस को स्पीड देने वाला पानी है तो वो पानी डेड वाटर होता है। ऑक्सीडेशन के प्रोसेस से रोग प्रतिकारक शक्ति कम हो जाती है, बीमारियों को शरीर वीक हो जाता है, और इसीलिए अक्सर डॉक्टर्स हमें ये कहते हैं कि आप ब्लूबेरीज खाओ, ब्रोकोली खाओ, स्पिनच खाओ, ऑरेंज जूस लो, कॉलीफ्लावर, गुआ, ये सारी चीज़ें जो हैं उसमें बहुत सारा एंटीऑक्सीडेंट होता है। इसलिए हमें कहते हैं सलाद खाओ तो आपके शरीर को एंटीऑक्सीडेंट मिलेगा। तो ऐसा जो लोग खाना खाते हैं वो लोग अपने शरीर के एजिंग को कंट्रोल कर पाते हैं। और चौथा जो डिफेक्ट है वो है
पानी के अंदर मिनरल्स की कमी, पानी के अंदर आयरन, कैल्शियम, कॉपर, सोडियम, मैग्नीशियम और जिंक इतनी चीजें होनी चाहिए। और WHO जो है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि ये सारी चीजें हमें खाने से तो मिलती है, लेकिन हमारे बॉडी की डेली रिक्वायरमेंट का 20% जो है वो हमें पानी से मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि पानी के अंदर के मिनरल्स को बॉडी 3 गुना ज़्यादा जल्दी से एब्जॉर्ब करता है खाने के अंदर जो मिनरल्स होते हैं उसकी तुलना में। इसलिए पानी में ही अगर मिनरल्स आ जाते हैं तो आपका शरीर जो है इमीडिएट बेसिस पे रिफ्रेश हो जाता है, उसको मिनरल्स मिल जाते हैं तो उसकी ताकत बढ़ जाती है। अब हमारे मिनरल्स की कमी की वजह क्या है? एक तो कॉर्पोरेशन वगैरह का पानी है, और जब हम आरओ का ज़्यादातर उपयोग करते हैं तो आरओ में इतना कम हो जाता है कि शरीर के अंदर जो मिनरल्स आने चाहिए वो जाते नहीं हैं। लेस देन 300 TDS का पानी अगर जाता है बॉडी के अंदर तो वो एक्सेलेंट कहलाता है। 600 तक गुड है, 600 से 900 तक फेयर है, लेकिन 1200 से ऊपर होता है वो अनएक्सेप्टेबल है, ऐसा साइंस कहती है। हालांकि हम लोग उतना भी ज़्यादा नहीं लेते हैं, हम अक्सर 200-250 के आसपास जो है एक्सेलेंट लेवल जो है उसको ही मेंटेन करते हैं तो सही रहता है। तो ये 4 डिफेक्ट हमारे पानी में हैं, इसलिए जो पानी हम पीते हैं वो हमें जो बेनिफिट देने चाहिए वो देता नहीं। इस बात को हमारे सागर सर ने ऑब्जर्व किया और मैग्नेटिक एस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि उन्होंने काफ़ी साल तक मैग्नेट के ऊपर रिसर्च की है और मैग्नेट की वो सारी क्वालिटीज उनको पता है, तो उन्होंने ये रिसर्च करके इस टाइप का मशीन जो है वो डिज़ाइन करवाया। काफ़ी समय से इसके ऊपर काम चल रहा था, रिसर्च हो रहा था, और जो रिजल्ट हमें चाहिए था वो धीरे धीरे अचीव करते करते रिसेंटली हमने वो सारा रिजल्ट प्राप्त किया। और ये जो मशीन है उसकी हमने पेटेंट करवाई है, जो कि ई-बायोटोरियम के नाम से है। और जो पानी हम यहाँ से निकालेंगे वो पानी जो है तो लाइव वाटर है, क्योंकि इसके अंदर जो डेड वाटर यहाँ से गया है तो इसके मैग्नेट वगैरह अंदर जो कंपोनेंट्स रखे हुए हैं उसकी मदद से लाइव बन जाता है। और लाइव वाटर जब यहाँ से निकलता है तो उसके अंदर ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाती है। उसमें एंटीऑक्सीडेंट बन जाता है, माइक्रो क्लस्टर बन जाता है, वो पानी जो है वो एसिडिक नहीं रहता है, अल्कलाइन बन जाता है, और उसके अंदर मिनरल्स ऐड हो जाते हैं। मिनरल्स ऐड हो जाते हैं, इसके लिए अंदर कुछ रखा गया है जिसकी वजह से ये मिनरल्स ऐड हो। ये गंगोत्री का पानी और लाइव वाटर और झमझम का पानी, हम रोज वहाँ से तो पानी नहीं ले आ सकते हैं, लेकिन अगर इसको हमने घर में लगा लिया तो मानो गंगा माँ हमारे पास आ गई। और इसका आशीर्वाद हमें रोज वही पानी देगा जो पानी हमारे लिए लाइव वाटर है। ये मशीन जो है उसका नाम सर ने रखा है पानेसिया मैग्नेटो वाटर मशीन। पानेसिया का मतलब होता है रामबाण इलाज। हेल्थ के लिए एकमात्र रामबाण इलाज ये है, सिर्फ इसका पानी पियो और अपने आप को हेल्दी रखो। उतना ही पावरफुल है जैसे मैग्नेटिक बेड में सो जाओ और अपना ऑक्सीजन लेवल वगैरह जो है उसको निकल गया।
कुछ करना नहीं है। जो पानी हम पीते हैं उसको रिप्लेस करके ये मदीना से पीना। उस पानी से रसोई बनाते थे और इस पानी से रसोई बनाएंगे। दैट्स ऑल। हम ये दो चेंज करेंगे तो लाइफ के अंदर 40 to 50% हेल्थ के इश्यूज जो हैं अभी जो हम महसूस करते हैं वो तो 2 महीने में निकल जाएंगे, और अनहेल्थ के इश्यूज हैं वो हमारे पास नहीं आएंगे। और जो मैं आपको बोल रहा हूँ वो सारी चीज़ों को हम यहाँ पे वेरीफाई करेंगे। इसमें से जो पानी निकलता है उसको एलिक्सिर वाटर कहते हैं। एलिक्सिर का मतलब होता है अमृत। तो ये अमृत के समान पानी है। तो इस तरह से पानी निकलता है। आ जाएंगे।